अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्मनी के अंदर कौन कौन से कॉमन जॉब पोर्टल हैं। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन था। इसको ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपने शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलें फिर क्विकली अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मोस्ट फेमस जो जॉब पोर्टल आपको पता ही है, दुनिया भर में ही वो जो यूज़ होता है, जो वो क्या है लिंक्डइन के ऊपर आप जर्मनी के अंदर अपनी जॉब हंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिंक्डइन के ऊपर ये है कि इजी अप्लाई का ऑप्शन है, वहाँ से आपको जो चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसके नीचे एक ईमेल एड्रेस मेंशन होता है, वहाँ पे भी आप जाके अपनी रिज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी का जो एचआर है उसके साथ आप कनेक्ट करें, और मे बी जो कंपनी की वेबसाइट है उसको ओपन करके वहाँ पे आप जाके अपनी जो सीवी है वो ड्रॉप कर सकते हैं। अगर डिफरेंट मीडियम से रीच आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको इंटरव्यू की कॉल आए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं जी जॉब पोर्टल। लिंक्डइन का इक्विवेलेंट एक जॉब पोर्टल है जर्मनी के अंदर, उसको कहते हैं जी जिंग के ऊपर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे वो जर्मन स्पीकर के लिए है ये जॉब पोर्टल, तो वहाँ पे ज़्यादातर जर्मन डच लैंग्वेज के अंदर जॉब्स आती हैं, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग में वहाँ पे जॉब आती हैं, तो उसको आप कंसिडर लाजमी करें। तो उसके बाद मैं आपको जॉब पोर्टल जो रिकमेंड करता हूँ, वो जर्मनी के अंदर बहुत कॉमन यूज़ होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, वो है जी स्टेपस्टोन। आई पर्सनली लाइक स्टेपस्टोन उसके अंदर, क्योंकि लैंग्वेज का फ़िल्टर भी है और उसके अंदर सिटी का फ़िल्टर है। आपकी जो डिज़ायर्ड सैलरी पैकेज है जिसमें आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं उसके अंदर भी आप फ़िल्टर लगा के अप्लाई कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का फ़िल्टर मस्ट है। अगर तो आपको ऑफ कोर्स जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट B1 या B2 नहीं आती, तो फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ही ढूंढ के वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो स्टेपस्टोन के ऊपर प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे आपको एक कवर लेटर भी बनाना पड़ता है, वो कवर लेटर बनाएं। और जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर करें जो आपका कवर लेटर है वो पर्सनलाइज हो। ये जनरल जो आपका कवर लेटर होता है वो नहीं चलेगा। सीवी के लिए भी ये चीज़ समहाउ रेलिवेंट ही है कि आप जिस जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मेन में जो जेडी के अंदर कीवर्ड्स मेंशन है उनको आप देखें, उनको अपनी सीवी के अंदर मेंशन करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक स्टैक हैं जिन पे आपने काम नहीं किया हुआ, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मेंशन हो मेरी रिज्यूमे के अंदर, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसमें एटलीस्ट बेसिक लेवल का यूडमी से कोर्स करें, उसका बेसिक नॉलेज लें कहीं किसी भी चैनल से, और उसको आप कीवर्ड को फिर मेंशन कर सकते हैं अपने जेडी के अंदर के आई एम विलिंग टू वर्क ऑन, या आई हैव द बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टैक एंड टेक्नोलॉजी। तो उससे एटलीस्ट आपकी जो सीवी है ना उसके चांसेस ज़्यादा बेहतर होंगे जो एटीएस को पास करने के। क्योंकि अगर आपका सीवी आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रही, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप अपने रिज्यूमे के ऊपर लाजमी काम करें। इसके अलावा लोग क्वेरी करते हैं यार रिज्यूमे हम कहाँ से बनाएं। तो रिज्यूमे जी काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म हैं, टूल्स हैं, वहाँ पे आप रिज्यूमे अपनी बना सकते हैं। जो मैं पर्सनली यूज़ करते हुए हैं जी वो यूरोपास इज़ रियली अ गुड फॉर्मेट। लेकिन वहाँ पे एक सीवी बस बना लेना इनफ नहीं होता, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो आप एडिशनली उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि एडिशनल लैंग्वेजेस होता है, लोगों ने उसमें उर्दू भी लिख देते हैं और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस लिखते हैं। इसके अलावा रेफरेंस के लिंक होते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिंक होते हैं। तो मैंने लोगों की सीवी देखी है, 4-4 5-5 पेजेस की सीवी होती है। तो कुछ लोगों की मैंने सीवी रिव्यू भी की है, तो उनको मैंने अपना फीडबैक दिया है। जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा तकरीबन अभी तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है। जब मैं यहाँ पे आया था 7-8 साल का एक्सपीरियंस था मेरा। तो मेरी सीवी के अंदर बम्बार्डमेंट थी कंटेंट की। मेरे प्रोजेक्ट्स 15-20 प्रोजेक्ट्स मैंने डाले हुए थे। इसके अलावा एडिशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा लिखी हुई थी, और हर जॉब के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा उसकी ना डिस्क्रिप्शन लिखी थी एक बुलेट्स पॉइंट की फॉर्म के अंदर। तो फिर मैंने उनको थोड़ा बहुत किया कि समराइज़ करने की कोशिश की है। नई जॉब के ऊपर जो नए स्टैक चीज़ें सीखी हैं मैंने सिर्फ वो लिखी हैं। इसके अलावा एडिशनल जो उसमें सेक्शंस थे, वोकेशनल कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, मे बी एडिशनल स्किल्स होती हैं लोगों ने लिखी हुई, वो मैंने निकाली है। मैंने कोशिश की थी वो हर जॉब के साथ ही उसको ना मेंशन करने की कोशिश करूँ, या आप ओवरऑल जो समरी होती है उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। दिस वाज अ टिप रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ योर रिज्यूमे। आई होपफुल कि आपको रिज्यूमे बनाने में हेल्प होगी और आप एक बेहतर सीवी बना पाएंगे। अब बात करते हैं जी स्टेपस्टोन के ऊपर। जैसे मैंने बताया लैंग्वेज का फ़िल्टर लाजमी आपने लगा के अप्लाई करना है, उनको ट्रैक भी करें। मैंने इससे पहले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रेलिवेंट एक वीडियो बनाई थी, वो वहाँ पे लिंक आ रहा होगा, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अंदर हमने सैलरी डिस्कस की थी, एवरेज कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जर्मनी के अंदर आके जॉब ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
वो वीडियो पे आप जाके चेक करें। अब बात करते हैं और कौन सा जॉब पोर्टल है। अच्छा, ये वो जॉब पोर्टल थे जो ट्रेडिशनली आप खुद जाके अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जब जर्मनी के अंदर आया तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे जॉब पोर्टल थे जहाँ पे जैसे कि talent.io है, honeypot.io आई गेस, मैं गलत नहीं कह रहा, तो इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, वो भी आप जाके मेरी देखी होगी शायद आपने। तो इसका मैं ऑलरेडी ज़िक्र बार बार करता हूँ क्योंकि ये जॉब पोर्टल ऐसे हैं जिसने मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अब वो कैसे जी, आप इन पे प्रोफाइल अपनी बनाते हैं तो प्रोफाइल आपकी पहले वो रिव्यू करते हैं, उसके अंदर कुछ कमी है तो वो आपको पूरा करने के लिए सजेशन देंगे, तो आप उसको अपनी प्रोफाइल पर कंप्लीट करते हैं उस हवाले से। इसके अलावा क्या होता है जी, आपको कंपनीज़ यहाँ पे खुद रीच आउट करती हैं, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अप्लाई में तो आप कर सकते हैं, बेटर अप्लाई करें, लेकिन आपकी प्रोफाइल हर कंपनी के पास ओपन होती है, तो आपको लोग इंटरव्यू के लिए इनवाइट भेजते हैं। इंटरव्यू की जब इनवाइट आपको आती है तो फिर आप क्या करते हैं, कंपनी जो है ना talent.io या honey.io, ये आपके साथ एक मॉक इंटरव्यू करते हैं। तो आपके साथ डिफरेंट जो बिहेवियरल क्वेश्चन होंगे थोड़े से, वो फिर इंट्रोडक्शन से रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बहुत लाइट लेते हैं। यहाँ पे इनको लाइट नहीं लेते। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो फर्स्ट स्टेप से ही, मैं पर्सनली खुद भी मैं फर्स्ट स्टेप से रिजेक्ट होता रहा हूँ यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। पंक्चुअलिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ 2 मिनट लेट था तो मैंने उनको आके एक्सक्यूज़ किया कि मैं इस तरह किसी वजह से स्ट्रक हो गया था, लेकिन वहाँ पे मेरा पहला इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद ये अप्लाई नहीं होता। बिहेवियरल क्वेश्चन के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये आपको honey.io talent.io ये दोनों प्रिपेयर कराएंगे। इसमें यही क्वेश्चन होते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिक्र करें जिसके अंदर आपने अच्छा परफॉर्म किया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो बड़ा चैलेंजेस था आपके लिए, आपने क्या अचीव किया अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर, कोई ऐसा इंसिडेंट जो अच्छा नहीं रहा या ऐसा आपका कोलीग था जो हेल्पफुल नहीं था तो उसको आपने कैसे डील किया। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बिहेवियर, ये जानना चाहते हैं कि बंदा कैसे इसको करता है। अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन लीडरशिप और टीम लीड के हवाले से भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो फिर आपको उससे रेलिवेंट भी ये क्वेरीज़ की जा सकती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे डाइवर्स काइंड का इन्वायरमेंट होता है, कल्चर यहाँ पे काफ़ी मिक्स है, मल्टीनेशनल इन्वायरमेंट है। तो देखते हैं कि बंदा इसका बिहेवियर क्या वो एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपने विलिंगनेस शो करनी होती है कि अपनी, कि आप विलिंग हैं नई चीज़ों पे काम करने के, नई कल्चर सीखने के अंदर। आप रूड तो नहीं होते अपने साथ कोवर्कर के साथ, आपका बिहेवियर कैसा है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये थी जो मेरी कुछ टिप्स रिगार्डिंग कमिंग बैक टू द talent.io honey.io। यहाँ पे आप लाजमी अपनी प्रोफाइल बनाएं, वहाँ से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, अपनी CV को बेहतर करें, वहाँ से प्रोफाइल बेहतर करें, तो आपको वहाँ से कंपनीज जो रीच आउट करती हैं वहाँ पे इंटरव्यू स्केजूल करके उनको इंटरव्यू दें। देखिए, इंटरव्यू के अंदर रिजेक्शन अगर हो रही है ना, तो इसको मैं कहता हूँ इंटरव्यू को आप कॉल्स आ रही हैं, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट कर रही है, आपको इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं। लेकिन रिजेक्शन हो रही है तो डिफरेंट उसमें फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैं पर्सनली मैं कुछ चीज़ों में लैग कर रहा था। मेरी एक्स कंपनी के अंदर 2 साल पहले भी इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ से मेरी जो रिजेक्शन हो गई थी। तो मैं यहाँ पे जब आया था तो मैंने अपनी पुरानी CV के साथ बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी थी अप्लाई करना के ऊपर ना। हम डेली बेस के ऊपर फुल एक वर्किंग इन्वायरमेंट, जो वर्क टाइम होता है 9 to 5, हम बैठ के सिर्फ अप्लाई कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। तो बगैर किसी तैयारी के हम पाकिस्तान से भी आ गए, यहाँ पे भी तैयारी नहीं की, तो हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, आप उसको गंवा देते हैं। कहीं पे अप्लाई करने के बाद रिजेक्शन हो जाती है, तो आप फ्यूचर के अंदर एटलीस्ट, कुछ कंपनियों को होता है 6 मंथ में अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ कंपनियों को होता है कि साल के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो काम आप बिल्कुल नहीं करना। अपनी होम प्रिपरेशन करके आएँ, CV तैयार करके आएँ। उसमें हाँ, ये आपको बता रहा था कि कुछ स्किल सेट ऐसे हैं जिसमें आप लैग करते हैं, आप वहाँ उसके बावजूद भी अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये चीज़ चल जाती है, यहाँ पे नहीं चीज़ चलती। उस जो स्किल लिस्ट में लैग कर रहे हैं, तो उसके अल्टरनेट क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं मे बी कंपनी को, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल भी आपके अंदर है, और उस स्किल सेट को जिसमें आप लैग कर रहे हैं, एटलीस्ट उसमें आपने होमवर्क अपना किया हो, आपने उसमें स्टडी किया हो कि उसमें कैसे काम होता है। फॉर माई केस, हम तो क्वालिटी पे इतना काम नहीं करते। यूनिट टेस्टिंग थी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये ऐसी चीज़ें थी जिस पर काम नहीं किया हुआ था। इंटरव्यू में स्ट्रेट अवे कह रहा था कि मुझे नहीं पता होती है क्या होती है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये तो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम करती थी। अगर आपको नहीं पता तो ये आपकी गलती है, आपको इसको खुद से क्लियर करना था, ना कि आपको किसी ने स्पून फीड कराना था। आपको खुद से इनिशिएटिव लेके चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। यहाँ पे आके आप वो कोर्स लें, ऑनलाइन सीखें, कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, जब आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं तो आप काफ़ी उसमें फिर एक्सेल करते हैं।
तो एक्सपीरियंस ना होना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का, आप को सीखने का भी बिल्कुल है नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज भी है, थोड़ा बहुत सीखा हुआ भी है, तो फिर आपकी बात चल जाती है। यहाँ पे डीप मैंने ये चीज़ देखी है कि डीप नहीं जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, ज़्यादातर पूछते हैं कि आपने इस चीज़ में काम किया हुआ, ये कैसे काम होता है, तो आप फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर जाके ऑफ कोर्स आपको दोबारा से एफर्ट करनी है, जिन चीज़ों में आप लैग करते हैं तो उनके ऊपर आप काम करेंगे, तो आप जो प्रोबेशन का जो पीरियड आप क्लियर कर पाएंगे। प्रोबेशन के ऊपर यहाँ बताऊँ, काफ़ी सारे लोग प्रोबेशन के अंदर ही ले ऑफ हो जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि आप जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मीट नहीं कर पाए मे बी, और डिफरेंट फैक्टर भी हो सकता है, मार्केट डाउन चल रही है, रिसेशन का पीरियड है, तो आप ले ऑफ हो गए हैं, तो ईजी होता है प्रोबेशन के दौरान ही निकाल देना, 2 वीक्स का नोटिस होता है, तो उसमें आपने अच्छा परफॉर्म करना है और जो जो चीज़ें मांगी गई हैं उनके ऊपर आपने काम करना है, और साथ में आपने कंटिन्यूस एक फीडबैक भी उनसे लेना। ये ना हो कि 6 मंथ 5 मंथ के बाद आप कहेंगे हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आप मे बी क्वार्टरली 3 मंथ के बाद ले लें। आप इनिशियली जा रहे हैं तो आपको 1.5-2 मंथ के बाद इंटरव्यू उनसे लाजमी एक मीटिंग 1-to-1 रखें, अपना जो भी इमीडिएट मैनेजर है उसके से आप फीडबैक भी लें यहाँ पे कि आपका स्किल सेट कोई ऐसी है जिसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनसे पूछते रहें कंटिन्यूस। यहाँ पे ये लोग बाज़ को कंपनीज बताती भी नहीं, एंड पे ले ऑफ आपको कर देती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ये ऑफ द टॉपिक चले गए, हमने डिस्कशन सिर्फ करनी थी जॉब पोर्टल के ऊपर क्या क्या है, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अलावा कुछ जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे कि आप देखें जी, क्या नाम था उसका, ग्लासडोर के ऊपर लाजमी जाएँ आप। वहाँ पे एक तो सैलरी रेंज आती हैं, आपको कंपनीज़ के इंटरव्यू जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इंटरव्यू वहाँ पे लिखे भी होते हैं कि क्या इंटरव्यू इस कंपनी में किए जाते हैं, बाद का पूरी असाइनमेंट्स भी मिल जाती हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो कम्युनिटी के अंदर लोग हैं उसको आप रीच आउट करके फेसबुक ग्रुप पे पूछें कोई किस कंपनी में काम कर रहा है, या लिंक्डइन के ऊपर चेक करें जिस कंपनी आपने अप्लाई किया वहाँ पे कोई जाने वाला काम कर रहा है तो उससे आप हेल्प लें। आपके जाने वाला काम नहीं कर रहा, आपकी स्टैक के अंदर ही आप नोड में काम कर रहे हैं, नोड के अंदर ही कोई बंदा काम करता है, उससे हेल्प लें। इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान पूरी असाइनमेंट्स ये मत कहें कि वो बना के दे आपको, वो तो बना तो देगा लेकिन आप जाएंगे तो प्रोबेशन के लिए नहीं आपका होगा, तो आपको फिर दोबारा से प्रॉब्लम होगी। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की जो वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और मेरे वीडियो कीजिएगा लाइक एंड शेयर। तो आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।